जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, नाभिकीय ऊर्जा का न्यूमेरिकल। क्या पढ़ेंगे? नाभिकीय ऊर्जा का न्यूमेरिकल। नाभिकीय ऊर्जा, आज इसका हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, चलो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जान लो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे को विलीन करके गामा किरणें उत्पन्न करते हैं। गामा किरणें की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, दोनों मिलकर क्या करते हैं? गामा किरण उत्पन्न करते हैं। गामा किरण की क्या करना? हमें ऊर्जा निकालना, मतलब एनर्जी, डेल्टा ए निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा ए निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, तो दोनों का द्रव्यमान कितना होगा? डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, या एम इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। ए होगा। सबसे पहले हमें द्रव्यमान पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दोनों का द्रव्यमान। तो डेल्टा एम क्या होगा? डेल्टा एम हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन हो जाएगा। तो डेल्टा एम जब निकालेंगे इसका होगा 9.1 गुणे 10 पर माइनस 31 और प्लस इसका भी हो जाएगा 9.1 गुणे 10 पर माइनस 31 हो जाएगा। इसका भी दोनों का हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.1 प्लस 9.1 और 10 पर माइनस 31 कितना केजी होता है? हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 9 कितना हो जाएगा? 18.2 और गुणे 10 पर माइनस 31 केजी। इसका निकल जाएगा डेल्टा एम। क्या निकल जाएगा? इसका द्रव्यमान। अब इसका निकालना है क्या? एनर्जी। ई बराबर क्या होता है? एम सी स्क्वायर होता है ना, तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो करो, निकालोगे डेल्टा ई। डेल्टा ई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। देखो, तो यहां से डेल्टा एम का मान है 18.2 गुणे 10 पर माइनस 31 और सी का मान आप लोग जानते हो 3 गुणे 10 पर 8। इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब यहां से जब करोगे तो 18.2 गुणे 10 पर माइनस 31 गुणे 3 का स्क्वायर 9 और 10 पे 8 कितना हो जाएगा? 16। कोई दिक्कत नहीं, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 18.2 गुणे 9 कर दो, तो 18.2 और जब गुणे 9 करोगे तो लगभग आएगा 163.8। 163.8 और गुणे 10 पर माइनस 31 प्लस 16, 31 में से 16 जाएगा, गुणे 10 पर माइनस 15 जूल। ये हो जाएगा डेल्टा ई का मान। अब मन करें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो। क्या करो? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो। तो डेल्टा ई बराबर है 163.8 गुणे 10 पर माइनस 15। इसमें कर दो भाग 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करना है? यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे भी है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे भी है। क्या? तो 1638 बटे 16 कर दो और गुणे 10 पर माइनस 15 है ही, और इसको जब लेके जाओगे तो प्लस 10 पर माइनस है तो प्लस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1638 बटे 16 और गुणे 10 पर 19 में से 15 गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 1638 में 4 से कितना? 16 से भाग दे दो। 16 से जो भाग दोगे तो लगभग आएगा 102.3। 102.3 गुणे 10 पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.2 किधर लेके आ जाओ, हो जाएगा 1.023 गुणे 10 पर 4 है, 2 अंक इधर आ गया, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 पर 6 को हटा देंगे। ठीक है, हो जाएगा 1.023
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 पे 6 को हटाएंगे क्या हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिटाएं इसको। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पाद हेतु गामा किरण फोटॉन की ऊर्जा कम से कम कितनी होनी आवश्यक है। क्या निकालना है, एनर्जी कितनी होनी आवश्यक है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य अधिक से अधिक कितनी होनी आवश्यक है। तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा पूछा। इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना दिया, 9.1 × 10⁻31 kg, ये तो होता है। ठीक है, चलो हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन गामा किरण के लिए जो ऊर्जा निकलेगी उत्पन्न होगी ओ और तरंग दैर्घ्य लैम्डा, दो चीज पूछा है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग निकाले थे, एनर्जी तो निकाले थे ना, तो क्या करोगे, डेल्टा एम अगर निकालोगे यहाँ पे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन सेम ऐसे कर देना। ठीक है, इसका 9.1 × 10⁻31 kg इसका भी होता है और प्लस 9.1 × 10⁻31 kg इसका भी होता है। इतना हो जाएगा। अब इसका जब करोगे तो जोड़ोगे पूरा हो जाएगा 18.2 × 10⁻31 kg। ठीक है, डेल्टा ई निकालोगे जब, डेल्टा ई बराबर होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर सेम, तो डेल्टा एम का मान 18.2 × 10⁻31 और सी का मान होता है 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 18.2 × 10⁻31 गुणे इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का 16 जूल। ठीक है, अब 18.2 का गुणा 9 में कर लेना। ठीक है, 18.2 का गुणा 9 में करोगे तो लगभग आएगा 163.9 दूनी 18 8 163.8 गुणे 10⁻31 प्लस 16 10⁻15 जूल, ये हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, इसको मन करे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब बदलोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने पर, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे तो कितना होगा, डेल्टा ई इक्वल टू 163.8 × 10⁻31 और बटे कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम आ गया। अब क्या करोगे यहाँ पे 1638 बटे 16 और गुणे 10⁻31 है, 10⁻19 ऊपर जाएगा, नहीं एक मिनट 10⁻31 नहीं 10⁻15 सॉरी 10⁻15 तो चला जाएगा 10⁻15 और गुणे 10 पर माइनस और कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 19। ठीक है, इसमें भाग दोगे तो लगभग आएगा 102 दशमलव कुछ आया था, कितना आया था पिछली बार किए थे हम लोग, कुछ आएगा मतलब जब करोगे 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब इसका डेल्टा ई आएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या पूछा है, पूछा तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य में निकालना पड़ेगा। तरंग दैर्घ्य हो जाएगा डेल्टा ई बराबर होता है, डेल्टा ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा एच सी बाई डेल्टा ई। अब यहाँ पे जब करोगे एच का मान क्या होता है, प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻34 हो जाएगा 6.6 × 10⁻34, सी का मान 3 × 10⁸ और डेल्टा ई का मान आया है 163.8 × 10⁻15 जूल, ये आया है 163.8 × 10⁻15 जूल, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां से जब करोगे कितना होगा बाबू, इसको ऊपर लेके जाना,
6.6 गुणे 10⁻34 है, गुणे 3, 3 छक 18, 3 छक 18 एक 19.8 और गुणे 10 पर बटे 163.8 गुणे 10 पर -34, 10 पर -34 और गुणे 10 पर 8 और गुणे 10 पर -15 ऊपर जाएगा +15 हो जाएगा। इसको जब करोगे आ जाएगा 198, दशमलव से दशमलव हट जाएगा 163 और 8 हो जाएगा 10 पर कितना 15, 23 और 34, 10 पर -11 गुणे 10 पर -11 इसको लिख सकते हो 198 बटे 1638 गुणे 10 पर -1 गुणे 10 पर -10 हो जाएगा 198 बटे 10 पर -1 मतलब बटे में 10 हो जाएगा 1638 गुणे 10 पर -10 या 198 बटे 16380 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा इसका आंसर। और नहीं तो आप लोग क्या करना इसमें भाग दे देना और पता चल जाएगा कितना आंसर आएगा। लगभग आएगा लैम्डा इक्वल टू 0.012 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट करो इसको पहले, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है एक गामा फोटॉन के लुप्त होने पर एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है, ठीक है। यदि प्राप्त युग्म की गतिज ऊर्जा 0.090 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो लुप्त गामा फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है? गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग यही होता है। और प्राप्त युग्म की गतिज ऊर्जा दिया है, क्या दिया है? प्राप्त युग्म की गतिज ऊर्जा कितना दिया है? 0.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। 0.90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। क्या पूछा है? लुप्त गामा फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो लुप्त गामा फोटॉन की कुल ऊर्जा, लुप्त गामा फोटॉन की कुल ऊर्जा निकालना हमको। तो टोटल एनर्जी निकालना बेटा। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों को क्या करो उठा के जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ोगे 1.02 प्लस 0.90 हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जोड़ोगे तो आप लोग जोड़ के निकाल लेना, ठीक है। 1.92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा टोटल एनर्जी, 1.92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा। आया समझ में? चलो नोट करो इसको, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन के संयोग से उत्पन्न फोटॉन की अधिकतम आवृत्ति कितनी होगी? क्या पूछ रहा? आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक है, वो भी अधिकतम। जबकि उत्पन्न दो फोटॉन की कुल ऊर्जा 1.62 गुणे 10⁻13 जूल है। कुल ऊर्जा दिया है, कितना दिया है? 1.62 गुणे 10⁻13 जूल, ठीक है। तो क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन दिया है, टोटल एनर्जी दिया है, कितना दिया? 1.62 गुणे 10⁻13 जूल, ये दिया है। और कहा है कितना? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो टोटल एनर्जी किसका? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और पॉजिट्रॉन की एनर्जी कितना हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस पॉजिट्रॉन की एनर्जी, तो एच वी मैक्स हो जाएगा इसका भी
और प्लस एच वी मैक्स इसका भी हो जाएगा, और ये टोटल एनर्जी। तो यहां से निकालोगे जब ई टोटल एनर्जी 2 एच वी मैक्स हो जाएगा। ठीक है, एच क्या है यहाँ पे, प्लांट नियतांक है। तो वी मैक्स हमको निकालना है, वी मैक्स ही निकालना ना, हाँ वी मैक्स निकालना। चलो ठीक है, तो वी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा ई टोटल एनर्जी बटे 2 एच। तो वी मैक्सिमम निकालना है, हो जाएगा टोटल एनर्जी बटे 2 एच। ठीक है, तो वी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा, वी मैक्स मैक्सिमम निकालना ना, तो हो जाएगा कितना, टोटल एनर्जी कितना दिया है 1.62 गुणे 10 पर माइनस 13, और ये हो जाएगा 2 गुणे एच प्लांट नियतांक कितना होता है 6.6 गुणे 10 पर माइनस 34, कितनी हो जाएगी। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा इसको सॉल्व कर लेना, वी मैक्स इक्वल टू 1.62 और बटे 66 दूनी कितना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 13.2 के करीब हो जाएगा, और गुणे 10 पर माइनस 13 और गुणे 10 पर प्लस 34 हो जाएगा। इसको जब करोगे v मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिख सकते हो 116.2 बटे 132, यहाँ से 10 हटा देना, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, और गुणे 10 पर हो जाएगा कितना 21। ठीक है, 162 में 1320 से भाग दे देना, जो आएगा हो जाएगा आंसर 1.227, या तो करना 1620 बटे 1320, यहाँ पे कर देना बेटा 10 पर 20 हो जाएगा 1.227 गुणे 10 पर 20 हर्ट्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नोट करो इसको, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा कितने मेगा इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.0055 AMU है तथा AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिया है क्या, इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान कितना, कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, टोटल मास दिया है कितना है 0.00055, ये दिया है, क्या दिया AMU ये दिया है। उसके बाद क्या दिया है, क्या निकालना ऊर्जा निकालने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डेल्टा E बराबर होता है यम या डेल्टा एम हो जाएगा, इसको मान लिया डेल्टा एम इंटू 931 हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हो जाएगा 0.00055 गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह होगा। अब इसका जब गुणा करोगे तो लगभग आएगा डेल्टा E इक्वल टू 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जब 3 अल्फा कण जुड़कर कार्बन नाभिक बनाते हैं, ठीक है, तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। 2He4 का द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है 4.002603 AMU दिया है। चलो ठीक है, 3 अल्फा कण है, अल्फा कण क्या होता है हीलियम नाभिक, 2He4 यही होता है अल्फा कण, ये मिलकर क्या करते हैं कार्बन नाभिक का निर्माण करते हैं, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का निर्माण करते हैं। ठीक है, बनाते हैं, तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। 2He4 का द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है 4.002603, तो डेल्टा एम इक्वल टू होगा, क्या होगा 3 गुणे कितना दिया है इसका 4.00 4.002603
3, यही दिया है। हाँ, इसका हो जाएगा माइनस, इसका होगा 12.0, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, इतना हो जाएगा। अब इसका तुम लोग क्या करना, गुणा कर लेना, ठीक है। गुणा करोगे लगभग 12.007809 के करीब आएगा, और माइनस 12.000000, इसमें से इसको घटाओगे जब, तो डेल्टा एम इक्वल टू आएगा, कितना आएगा, 0.0078009, इतना आ जाएगा, इतना ए एम यू, ठीक है। अब क्या पूछा है इसमें, पूछा ऊर्जा की गणना कीजिए, तो डेल्टा एम पता हो गया, ऊर्जा की निकाल सकते हो, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई इक्वल टू करोगे 0.0078009 गुणे 931। अब यहां से करोगे, इसका गुणा कर लेना आप लोग, लगभग आएगा 7.270, 7.270 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी इसका आ जाएगा, ऊर्जा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, मिटाएं इसको। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 0.00304 एमयू है। डेल्टा एम दिया है, द्रव्यमान क्षति दिया है 0.0304 एमयू। ये क्या है बेटा, यह द्रव्यमान क्षति है, ठीक है, द्रव्यमान क्षति। उसके बाद क्या कहा है, इसकी प्रतिन्यूक्लियन नाभिकीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, नाभिकीय ऊर्जा, वो भी प्रतिन्यूक्लियन, ठीक है। प्रतिन्यूक्लियन के लिए होता है बेटा, नाभिकीय ऊर्जा जो होती है ई या डेल्टा ई, वो होता है ई, मान लो प्रतिन्यूक्लियन के लिए डेल्टा ई बाई ए होता है, ये होता है प्रतिन्यूक्लियन का, ठीक है। अब बोला हीलियम नाभिक, कौन सा नाभिक दिया है, हीलियम 2He4, यही होता है, ये अल्फा कण बोले तो भी यही होता है। तो यहां से देखोगे बेटा Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और A इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है। इसकी ऊर्जा निकाल लो, तो डेल्टा एम पता है हमें, डेल्टा ई निकाल लो, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। इसका मान है 0.0304 गुणे 10 पर नहीं गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करोगे बेटा कितना आएगा, 931 का गुणा करोगे लगभग 28.304, 28.304 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा बेटा इसका टोटल एनर्जी। अब प्रतिन्यूक्लियन पूछा है, क्या पूछा है, प्रतिन्यूक्लियन। प्रतिन्यूक्लियन के लिए जब करेंगे बेटा, न्यूक्लियन ऊर्जा E इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई बाई ए। डेल्टा ई का मान आया 28.304, 28.304, और ए का मान कितना बेटा 4, रख दो 4, भाग दोगे 7 दशमलव कुछ करके आंसर आएगा इसका, करोगे 7.0756 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आएगा प्रतिन्यूक्लियन एनर्जी। आया समझ में, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आप लोग नोट करो। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदला जाए तो कितने, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदला जाए तो कितने मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया 9.1 गुणे 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऊर्जा में बदलना है, और उसको बताना कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगी। चलो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 गुणे 10⁻31 kg होता है, ये होता है। तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा, डेल्टा ई बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, 9.1 गुणे 10⁻31, सी का मान हो जाएगा बेटा 3 गुणे 10 पर 8 का होल स्क्वायर,
इसका जब करोगे कितना होगा देखना, 9.1 गुणे 10 पर माइनस 31 और गुणे 3 का कितना होता है 9 होता है, और 10 पर 8 का कितना हो जाएगा 16। तो 9.1 में जब 9 का गुणा करेंगे तो लगभग हो जाएगा 9 9 81.9 हो जाएगा 81.9 गुणे 10 पर माइनस 31 और प्लस 16 मतलब 10 पर 15 कितना हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करो इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने पर तो क्या करोगे, डेल्टा ई इक्वल टू 81.9 गुणे 10 पर 15 भाग कर दो 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल टू, देखो यहां से दशमलव हटाएंगे 819/16 हो जाएगा, 819/16 और 10 पर 15 और ये जाएगा 19 गुणे 10 पर 15 और गुणे 10 पर माइनस 19 है ऊपर जाएगा प्लस 19, ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 19 और 15 10 पर क्या करो 16 से भाग दे दो 819 में कितना आएगा देखते हैं। नहीं गलत हुआ है क्या कुछ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे बेटा -15 होगा, यहाँ पे -15 होगा। ठीक है, इसको जब भाग दोगे 819 में 16 से तो 51.18 के करीब कुछ आएगा, 51.18 गुणे यहाँ पे बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इधर लेके आओ तो 0.5118 गुणे 10 पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको लिख सकते हैं 0.5118 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नोट करो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। मिटाएं इसको, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या रहा 9 कह रहा अभिक्रिया रेडियम Ra223 से Pb 209 और कार्बन 14 में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, रेडियम 223 Pb 209 और कार्बन 14 का प्रमाण द्रव्यमान क्रमशः 223.018 AMU 208.981 AMU तथा 14.003 AMU है। ठीक है, क्या करना मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। तो मुक्त ऊर्जा की गणना करने के लिए क्या करो डेल्टा एम निकाल लो, उसमें 931 से गुणा करो तो आ जाएगा मुक्त ऊर्जा की ऊर्जा का मान। ठीक है, तो रेडियम 223 दिया है, Ra223 से Pb कितना है 209 प्लस C 14, यही है। तो दिया है रेडियम Ra223 का द्रव्यमान कितना दिया है 223.018 AMU और Pb 209 का द्रव्यमान दिया है 208.981 AMU। ठीक है, उसके बाद C14 का दिया कितना दिया है 14.003 AMU। ठीक है, ऊर्जा निकालना तो उसके लिए द्रव्यमान क्षति पता होना चाहिए। तो द्रव्यमान क्षति क्या हो जाएगी, द्रव्यमान क्षति निकालेंगे जब बेटा तो हो जाएगा डेल्टा एम बराबर मास ऑफ Ra और माइनस मास ऑफ Pb और प्लस मास ऑफ C। इसका करोगे कितना 223.018 माइनस इसका करोगे 208.981
208.981 प्लस C14 का करोगे 14.003 हो जाएगा 14.003। एक काम करो, इसको ऐड कर लो तो 223.018 और माइनस इन दोनों को ऐड करके इसमें से क्या करो, घटा दो, तो लगभग आएगा 222.984। 222.984 इतना हो जाएगा डेल्टा एम बराबर, घटाओगे लगभग आएगा कितना आएगा 0.034 AMU, 0.034 AMU। ये हो जाएगा इसकी द्रव्यमान क्षमता। एनर्जी पूछा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें गुणा कर दो 0.034 गुणे 931, ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गुणा करोगे लगभग आएगा 31.654 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नोट करो इसको, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा इसको, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की विरामावस्था ऊर्जा कितनी होगी। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का विरामावस्था ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है, मास दिया है 1 kg, विरामावस्था तो बेटा E बराबर कितना हो जाएगा mc², E बराबर हो जाएगा m इंटू सी स्क्वायर। E बराबर हो जाएगा m का मान 1, इतना जूल हो जाएगा, और C का मान 3 गुणे 10⁸, इसका स्क्वायर, 1 गुणे 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ का कितना हो जाएगा 16 जूल। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁻16 जूल। ठीक है, ये ऊर्जा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलता तो E बराबर हो जाता कितना 9 गुणे 10⁻16 और बटे 1.6 गुणे 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाता। अब यहां से अगर करते तो लगभग इसका आंसर आएगा, चलो कर लो, E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 90/16 कर देना और 10⁻16 और प्लस 19 कर देना। ठीक है, 10⁻16 प्लस 19 लगभग 35 हो जाएगा, E इक्वल टू 90/16 और गुणे 10⁻35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 16 × 25 80, 5 दशमलव कुछ के करीब आएगा, 5.625 और गुणे 10⁻35 को लिख सकते हैं 10⁻6 गुणे 10⁻29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10⁻29 गुणे 10⁻6 कर दो। ठीक है, बात एक ही है, 10⁻6 मेगा में चला जाएगा, 5.625 गुणे 10⁻29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा 11, मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है यदि 1 माइक्रोग्राम द्रव्यमान पूरी तरह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो जूल में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। 1 माइक्रोग्राम दिया बेटा, मास दिया है 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो बाबू ये हो जाएगा कितना 1 गुणे 10⁻6 ग्राम। ठीक है, ग्राम में बदल देंगे, अब किलोग्राम में बदल दो तो हो जाएगा 1 गुणे 10⁻6, ग्राम में बदलोगे 10⁻3 किलोग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे करोगे m इक्वल टू 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, 10⁻6 -3 10⁻9 kg। अब क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है, E पूछा है, क्या पूछा हमसे, E पूछा है जूल में होगी, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर, इतना जूल होता है। ठीक है, m का मान है 10⁻9 और गुणे C का मान बाबू 3 गुणे 10⁻8 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻9 और
और गुणे 3 का 9 और 10 पर 16। कितना कर लोगे? अब यहाँ पे जब लिखोगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 पर -9 और 10 पर 16, 9 7 16, 10 पर 7, कितना जूल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यूरेनियम 235 एक नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है, द्रव्यमान क्षेत्र की गणना कीजिए। तो बेटा इसमें निकालना है, क्या निकालना है? यम निकालना है, ई दिया है, ठीक है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई दिया है बेटा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या करना है? यम निकालना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ई बराबर एम सी स्क्वायर से हम लोग निकाल लेंगे। ई को पहले इक्वल टू हो जाएगा 200 और गुणे 10 पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इक्वल टू 200 गुणे 10 पर 6, इसको कर दो 1.6 गुणे 10 पर -19, अभी हो गया इतना जूल, ठीक है। और ई बराबर हम जानते हैं एम सी स्क्वायर, ई बराबर होता है एम इंटू सी स्क्वायर। तो बाबू जब यम निकालोगे तो यम बराबर हो जाएगा ई बटे सी स्क्वायर। यहाँ से रखो मान, ई का मान 200 और गुणे 10 पर 19 में से 6 गया, 13 6 19, चलो छोड़ दो, 1.6 और गुणे बेटा बचेगा 10 पर -13, और बटे सी का मान हो जाएगा 3 गुणे 10 पर 8 का स्क्वायर। तो जब करोगे तो यहाँ पे कर दे रहे हैं 200 20 कर दो, यहाँ पे 16 कर दो, 16 हटाओगे 0 हट जाएगा, गुणे 10 पर -13 बटे 3 त्रिका 9 गुणे 10 पर कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। इतना सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर, आप लोगों को पता चल जाएगा कितना आंसर हो रहा है। लगभग आंसर आएगा इसका 3.56 गुणे 10 पर -28। टोटल सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा 3.56 गुणे 10 पर -28 केजी, 3.56 गुणे 10 पर -28 केजी आंसर इसका आएगा। आप लोगों को यहां से सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, नोट करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पृथ्वी सूर्य से प्रतिदिन 10/22 जूल ऊर्जा अवशोषित करती है। ई दिया है बेटा, क्या दिया है? ई दिया है 10/22 जूल, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? इस कारण पृथ्वी के द्रव्यमान 6 गुणे 10 पर 24 किलोग्राम में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? मास ऑफ एर्थ दिया है, मास ऑफ एर्थ 6 गुणे 10 पर 24 किलोग्राम, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो बेटा प्रतिशत वृद्धि के लिए m बाई एम इंटू 100 करना पड़ेगा। प्रतिशत वृद्धि, इसके लिए m पता होना चाहिए, तो m के लिए क्या होगा? इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, तो m इक्वल टू हो जाएगा e अपान सी स्क्वायर। करोगे e का मान 10 पर 22 और c का मान 3 गुणे 10 पर 8 का स्क्वायर, ठीक है। करोगे 10 पर 22 और गुणे बटे 9 गुणे 10 पर 16, तो लगभग हो जाएगा 1/9 गुणे 16, ऊपर जाएगा -16 और 6 22 गुणे 10 पर 6, इतना हो जाएगा, इतना केजी। द्रव्यमान में प्रतिशत वृद्धि पूछा, द्रव्यमान में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा यम अपान यम ई इंटू 100, ठीक है। यम का मान आया है 1/9, 1/9 गुणे 10 पर 6। यम ई का मान कितना? 6 गुणे 10 पर 24, 6 गुणे 10 पर 24 और गुणे बेटा हो जाएगा 100, 1 बटे हो जाएगा, बटे में चला जाएगा 9 और गुणे 6 और गुणे 10 पर 24, ऊपर रहेगा 10 पर 6 और गुणे 100,
यहाँ से करोगे 9 छक 54, 10 पर 6 बटे 54 गुणे 10 पर 24 और गुणे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, लगभग आएगा 1.84, 1.84 गुणे 10 पर -18% वृद्धि के करीब आएगा कुछ। आप लोग सॉल्व करना, यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट करो इसको, फिर मिटाते हैं हम। दस पर कितना, 10 पर बोलना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 था। क्वेश्चन नंबर आ गया 14 की तरफ। क्या कह रहा है, यदि किसी विखंडन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.0% हो तो 1 किलोग्राम पदार्थ में विखंडन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, इससे कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है। ठीक है, द्रव्यमान क्षति दिया 0.01, द्रव्यमान क्षति दिया है 0.110% दिया। ठीक है बाबू, इसको हटाएंगे दशमलव तो हो जाएगा 10/100, हटाएंगे तब भी हो जाएगा कितना 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करोगे, हो जाएगा 1/1000। ठीक है, या 10⁻³ kg। ये निकल गया बेटा द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम। अब बाबू ऊर्जा निकालना है, डेल्टा ई निकालना है, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम का मान 10⁻³ सी स्क्वायर का मान रखोगे 3 × 10⁸ तो होता है 9 × 10⁻16, यही होता है, तो हो जाएगा 9 × 10⁻13 जूल। अब क्या पूछा, क्या कह रहा है कि बिजली कितने किलोवाट घंटा बिजली, किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट में कितना 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 जूल में कितना होगा, 1 जूल में होगा 1/3.6 × 10⁻6 किलोवाट घंटा। ठीक है, इतना जूल है, इतने जूल में कितना होगा, किलोवाट घंटा में उठा के डेल्टा ई को रख दो। डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻13 और हो जाएगा बटे 3.6 × 10⁻6 किलोवाट घंटा। ये हो जाएगा इसका मान। अब यहां से तुम लोग सॉल्व कर लेना, 2.5 × 10⁻7 आएगा, 2.5 × 10⁻7 किलोवाट घंटा इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे गुणा भाग करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नोट करो क्वेश्चन नंबर 14, फिर मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम बनाती है। ठीक है, यदि जनित्र की दक्षता 5% हो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। 1 ग्राम से 0.993 ग्राम, तो बेटा डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति जो होगी वो 1 ग्राम से 0.993 ग्राम, इसको हटा दो तो लगभग आएगा, घटाने पर 0.00007 ग्राम आएगा। ठीक है, इसकी दक्षता कितना बोला है, इसको किलोग्राम में चेंज करो तो इसको लिख सकते हो 7 × 10⁻³ ग्राम लिख सकते हो, या किलोग्राम में जब चेंज करोगे तो 10⁻³ से गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना 7 × 10⁻6 किलोग्राम। अब बाबू दक्षता पूछा कितना, 5%, दक्षता बोला है 5%। ठीक है, तो दक्षता 5% के लिए डेल्टा एम हो जाएगा 7 × 10⁻6 और गुणे 5%, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 7 × 10⁻6 गुणे 5/100। तो लगभग जब सॉल्व करोगे हो जाएगा 35 × 10⁻8 kg। डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 35 × 10⁻8 kg हो जाएगा, ये डेल्टा एम। और क्या पूछा इसमें, वो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा में कीजिए, तो डेल्टा ई निकालना वो भी किलोवाट घंटा में, तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू
सी स्क्वायर। डेल्टा एम कितना है 35 गुणे 10 पर 8 माइनस 8 और सी का मान 3 गुणे 10 पर 8 स्क्वायर करेंगे 9 गुणे 10 पर हो जाएगा 16 जूल। अब इसको करना किलोवाट घंटा में। चले इसको जब करोगे पूरा तो आएगा 315 गुणे 10 पर 8 315 गुणे 10 पर 8 जूल। अब किलोवाट घंटा में जब चेंज करोगे डेल्टा ई बराबर 315 गुणे 10 पर 8 बटे 3.6 गुणे 10 पर 6 किलोवाट घंटा। ठीक है, इसको तुम लोग करना गुणा भाग कर लेना, लगभग आएगा 8.75 गुणे 10 पर 3 8.75 गुणे 10 पर 3 किलोवाट घंटा इसका आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग इसमें कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों को जितना हो सके अपने चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।